बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है शुभेंदु जी आपका। अनिल झा विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत होगा। डॉक्टर पीके मिश्रा होंगे प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है पीके जी आपका। रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रास बिहारी जी आपका। और शालू भी यमुना घाट से मेरी सहयोगी जुड़ेंगी, उनसे भी हम वहां का ग्राउंड जीरो जो रिपोर्ट है वो भी समझेंगे। सबसे पहले शुभेंदु जी, भाई आपको सीधी चुनौती दी जा रही है कि पानी अगर साफ कर दिया है तो पानी पीकर दिखाइए। हालांकि ये बड़ा अव्यवहारिक है और साथ में हास्यास्पद भी है। कोई ऐसी मिसाल अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तब पेश की होती जब वो सत्ता में 30 साल थे और पानी पिया होता हर साल, तो कह सकते थे कि कम से कम उस पैमाने पर तो आप लोगों को भी खरा उतरना चाहिए। लेकिन यमुना का पानी साफ है कि नहीं है, इस पर सियासत बड़ी गंदी हो रही है। देखो अतुल जी, यमुना का पानी हो या गंगा का पानी है, वो पीने के योग्य है या नहीं है, या उसको पिया जाता है, ऐसा कोई हमको एग्जाम्पल नहीं मिला। हम लोग गंगा को नहाते हैं और जो पानी की बोतल है उसमें जो दिखा रहे हैं बालू रहती है। मैं गंगा के किनारे कानपुर में पैदा हुआ हूँ, तो हमने जब भी गंगा में स्नान किया है या कभी कुंभ में स्नान किया है या हरिद्वार में ही क्यों ना किया हो, तो पानी में जो गंगा का नदी का पानी होता है, यमुना का पानी होता है, उसके अंदर बालू रहती है। दूसरी चीज कह रहा हूँ, हमको 6-7 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, हमने बड़ी मन से उसको साफ करने का प्रयास किया है। कोई नहीं, आप अपना मीटिंग हो जाएगा काम आपका। पानी को साफ मैडम टच में रहेंगी, सी इज माय वाइफ। भाई आप इसको देखिए। शुभेंदु जी बोलिए आप, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो हमने हमेशा ये 8 महीने में कोशिश करी है कि हम यमुना नदी की गंदगी को दूर करें। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि यमुना नदी बिल्कुल ठीक हो गई है। यमुना नदी ठीक होने के तरीके में बढ़ गई। जिन लोगों ने 11 साल तक यमुना नदी के अंदर कोई काम नहीं किया, केवल नौटंकी करी कि हम इस साल आपको नहलवा देंगे, हम इस साल में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और केजरीवाल के नाटक 2014 से लेके अभी तक लगातार यही होते रहे और यमुना नदी के ऊपर कोई काम नहीं किया। अब पहली बार 5 सालों के बाद, पहली बार कोरोना के बाद पहली बार यमुना तट को सजाया जा रहा है। जिस तरीके से दिवाली पर हमने 1.5 लाख दिए जलाकर बताया कि दिवाली एक सनातन त्योहार है, एक भव्यता के साथ मनाना चाहिए, उसी तरीके से छठ का त्योहार भी यमुना नदी के तट पर ले जाकर हमने वहां पे व्यवस्थाएं कर यमुना नदी जो 6-7-8 महीने में साफ हो सकती थी, उसको कर जनता को, दिल्ली की जनता को ये बताया कि पिछली सरकारें कुछ नहीं किया, पर हमने अपने नदी को साफ करने का जो 3 साल का संकल्प लिया है, पहले 8 महीने में इतना हो गया है कि आप वहां खड़े होकर पूजा कर सकते हो। चाहे झाग का विषय हो, चाहे वहां पे जलकुंभी हो, चाहे और कोई विषय हो। और मेरे को एक चीज और कहनी है अतुल जी, कि अब इनको डर लग रहा है कि इन्होंने कैसे कर लिया। इन्होंने दिवाली पर पटाखे का भी परमिशन ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने छठ पर इतनी व्यवस्थाएं कर दी, 1,500 तट वो बना दिए, छठ के लिए घाट बना दिए। अब ये लोग यमुना नदी के किनारे यदि ये लोग छठ का कार्यक्रम कर लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बार बार इनके नेता, प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और बाकी लोग छठ पर जाना और एक कोना कहीं ढूंढना जहां पे थोड़ा गंदा पानी हो, उसका पिक्चराइजेशन करना और उसके बाद टीवी डिबेट पे डालना। वो कह रहे हैं रेखा गुप्ता जी को कि आप इस बोतल को पानी पीजिए। मैं सच लगाता हूं सौरभ भारद्वाज से कि वो यहाँ कहीं नहीं, कहीं का भी पानी पी के दिखा दे। यमुना नदी अभी उसका पानी पीने योग्य नहीं है, अभी पूजा करने योग्य बनाया है। और उसके लिए मैं और इनका ऐसा बर्ताव आम आदमी पार्टी के नेताओं का कि छठ व्रती को लोगों को कहकर हर बात पे विरोध कर रहे हैं। अरे दिल्ली यदि साफ हो रही है, मतलब मोटा शुभेंदु भाई, अगर हम ये समझे, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बात कही कि दावा आप भी नहीं कर रहे हैं और ना करना चाहिए कि भाई यमुना का पानी पीने योग्य हो गया है, अभी वो आचमन करने योग्य नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और दूसरा
कि उसमें स्नान करने पर भी राजनीति है। वो कह रहे हैं कि स्नान करेंगे तो इससे भी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आप भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं शायद वहां पर गंदगी भी होगी, लेकिन कोशिश हमने की 8 महीने में कि कमोबेश जो तट तैयार किए गए हैं वहां पर जलकुंभी ना हो, बाकी अन्य तरह की गंदगी ना हो, और पानी नाले नालियों का अगर वहां जा रहा था तो उसको आपने रोकने का प्रयास किया है। इतना ही दावा है? जी बिल्कुल नहीं दावा। देखिए ये ईमानदारी की बात है। भाई अनिल झा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूं जी आपको। भाई पानी पी लिया आपने कि नहीं पिया? मैं तो कह तो रहा हूं, यमुना कोई दिल्ली में ही नहीं बहती है। 14 वर्षों हरियाणा में सरकार रही भाजपा की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से सरकार है। तो चलिए, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि यहाँ पर यमुना बहुत मैली हो गई, हमने काम नहीं किया। तो क्या हरियाणा में बिस्लेरी बह रहा था यमुना में पिछले 14 साल में? केंद्र सरकार में भी 12 साल की सरकार हो गई भाजपा की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में घुसते ही उसमें किले का पानी बहने लगा था। खाली जो है चिल्ला से किला तक में ही पानी खराब था। कौन सी सरकार नहीं चाहेगी कि पानी का बेहतर परिणाम आए? आज छठ के 2 दिन रह गए थे, हथनी कुंड से कई बैरल पानी छोड़ दिया गया। जब छोड़ा गया प्लानिंग करके, वो जब तक यहाँ पहुंचता तब ये लोग जाकर के उसमें डुबकी लगाया कि हथनी बैराज से वहां से पानी छोड़ेंगे, और इन्होंने नाटक किया। वहां पर डूब करके वो दिखा दिया कि हम जी यहाँ पर हमने डुबकी लगाई है। इसका मतलब ये था कि एलजी आपका था 12 साल 11 साल, सरकार आपकी थी। हरियाणा में सरकार आम आदमी उसकी बीजेपी की थी, केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, दिल्ली में एलजी आपका था, कैंटोनमेंट बोर्ड आपका था, सेंट्रल एजेंसी आपके पास थी। इसका मतलब बदमाशी आप ही कर रहे थे ना 11 साल तक कि यमुना साफ ना हो, इसमें अरविंद केजरीवाल जो है उनको बदनाम किया जाए। जब सारी व्यवस्था आपके पास थी, केंद्र सरकार भी आपके पास थी, तब क्यों नहीं साफ किया? आज आप नाटक कर रहे हैं। तो मतलब अब साफ हो गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, राज्य सरकार की ताकत मुझे पता है कितनी है आपके। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब साफ हो गया क्या? पानी आने से कुछ साफ हुआ लग रहा है? दिखा? देखिए, कोई पानी साफ नहीं है, 800 TDS से ऊपर है। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि पानी छोड़ दिया तो थोड़ा बहुत कुछ साफ साफ दिख रहा है। गारंटी से बता रहा हूँ, मैं छठ के 2 दिन बाद जाऊंगा वहां यमुना में। छठ के 2 दिन बाद की हालत देख लेना। ये प्लानिंग करके हथनी कुंड से इन्होंने पानी वहां। नहीं, अच्छी बात है अनिल भाई देखिए, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग को हमेशा जाते रहना चाहिए। छठ के पहले भी जाना चाहिए, छठ के बाद भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, शुभेंदु जी को भी जाना चाहिए। अच्छा अनिल जी एक मेरा सवाल है। वैसे तो आपने बड़ी ईमानदारी से बात करते करते 2 कंपनियों का प्रमोशन तो कर ही दिया, 2 अलग अलग कंपनियों का आपने नाम ले लिया कि वहां पर पानी किस कंपनी का बह रहा है, यहां पर इसे। अच्छा, आप जब सरकार में तो किस कंपनी का पानी बह रहा था दिल्ली वाली यमुना में? मैं तो उस समय भाजपा में ही था, तो नाटक देखता था इनका। मैं तो उस समय भी 2 बार विधायक था। मैं तो इनका नाटक देखता था सबका। ये तो अद्भुत है भाई। बोल नहीं पाता था। अब देखिए, मैं भाजपा में हूँ, इनकी बेईमानी सुनता रहता था कि एलजी सारा गड़बड़ करता है वहां बैठ करके। तब तो मैं विधायक भी था ना। तो अब मैं इनकी बेईमानी देख करके इधर आ गया। अरे मैं जानता हूं पाते थे आप, वही वाला पानी पीते रहते थे। 32 साल रहा हूँ भाजपा में, मैं 32 साल। वैसे अरे सुनिए सर, मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूं। बोलिए। मैं विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय मंत्री रहा हूं। नहीं, अभी मैं उस पर आ रहा था। सब एक ही बार में बता देंगे तो कुछ हम लोग को भी तो बताने दीजिए। देखता था ये एक नाटक कंपनी, चोर मैनेजर है सारे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हथनी कुंड से पानी छोड़ करके डूबने चले गए थे। अच्छा, उस कंपनी में आपकी उस वक्त भूमिका क्या थी? मैं आ गया, गलती हो गई, हाथ जोड़ के इतने साल तक गलती करते रहे आप, बताइए अचानक से आपका मन परिवर्तित हो गया। अभी अरे भैया सुनो अतुल जी, हमारी पत्नी है, तो मैं क्या शुभेंदु जी आ रहा अभी भी इनकी पत्नी है। उनका तो हमारी मेरी पत्नी वहाँ पर भाजपा में है। हर कोई अपनी पत्नी से डरता है, हम भी डरते हैं। उसमें क्या नहीं, पत्नी से तो डरना ही चाहिए भाई। अच्छा, ये एक बात उस पर मैं आपके इतिहास पर मैं बाद में जाऊंगा। मेरा सवाल ये है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपका सवाल। जब आप गलती से वहां पर रहे, मन परिवर्तित हुआ, आप इधर आए हैं, उस वक्त आपका मन घुटता था, बोल भी नहीं पाते थे, तब घुटते घुटते भी कभी एक बूंद पानी पिलाया गया था मजबूरी में आपको, जो है कि आप ही टेस्ट कर लीजिए, बता दीजिएगा, बाद में जब मन परिवर्तित होगा वहां उस पानी में जाएंगे। एक बात ईमानदारी से बता रहा हूं, सुनिए आप। 2 आसपास के राज्यों में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की शक्तिशाली सरकार रही। वो चाहते, सामर्थ्य होता तो इस पर नितिन गडकरी जी काम करना चाहते थे, लेकिन ऊपर के नंबर 1 और नंबर 2 गडकरी जी को काम नहीं करने दे रहे थे। ये भी आप ही को पता। यहाँ पर वो सरफेस ट्रांसपोर्ट भी चलाना चाहते थे। ये ऊपर के जो 2 लोग हैं वो गडकरी जी के व्यक्तित्व से चिढ़ते थे और उनको काम नहीं करने दिया गया। जितना भी रिवर्स का काम था गडकरी जी से जानबूझ करके छीना गया। जैसे कि गडकरी जी के बेटे को अभी ये लोग बेईमान साबित करने में लगे हुए हैं। एक का बेटा तो पाकिस्तान का मैच कराएगा और एक के बेटे के ऊपर ये आरोप लगाएंगे।
आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है अनिल जी। सुन लीजिए, सुन लिया सर, काफी सुन लिया। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, कई पार्टियों का अनुभव है, विद्यार्थी परिषद से लेकर आम आदमी पार्टी तक आप पहुंच गए हैं, तो घाट घाट का पानी आपने पिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यमुना का पानी कोई नहीं पी रहा था भाई, चाहे बीजेपी में रहकर पी रहे हो या आम आदमी पार्टी। अब सीधा आप कह रहे हैं पी लीजिए पानी, ऐसा नहीं होता है भाई। पीने का पानी इस पूरे नहीं, सुनिए भारत में पीने का पानी एक ही नदी का माना जाता है, योग्य गंगा। उस पर भी बहुत सारे रिसर्च है, उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। शुभेंदु जी जल्दी से एक छोटा सा काउंटर अनिल झा की बहुत सारी बातों पर, उनके बड़े बड़े दावे पर, घाट घाट के पानी पर, फिर मैं आ रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। भाई वो कह रहे हैं कि घुट घुट कर वो पानी पी रहे थे बीजेपी में, अब घाट घाट का पानी पिला रहे हैं आपको। सुनते हैं भाई शुभेंदु जी, अच्छा मर रहे थे। देखिए मरते जब आदमी ना तो वहां पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप तो बने रहे वहां पर। सुनिए, हाँ शुभेंदु जी। लास्ट जो इनका 5 साल था वो उसमें, और उसके लास्ट 10 साल से ये विधायक नहीं थे, तो ये ऐसी बातें कहें कि मैं आम आदमी पार्टी की सरकार में विधायक था तो गलत बोल रहे हैं। तो मैं 2013 में विधायक नहीं था, 13 में था तो 49 दिन में विधायक नहीं था, 8 में थे, पहले थे आम आदमी पार्टी के आने के बाद। अरे सर, जब आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार आई थी तब भी विधायक था मैं। अनिल जी 49 दिन की सरकार में। अरे सर आपको नहीं पता अरे भाई है। अनिल जी ऐसे मत करिए ना, आपके पुराने साथी हैं भाई, पुरानी पार्टी। सुनिए ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसे जिद पर नहीं होगा कि पानी पी लीजिए, ऐसे नहीं होता है ना, तो उनको बोलने दीजिए। अनिल जी उनको बोलने दीजिए भाई, ऐसे नहीं होगा। नहीं ये जिद वाली चर्चा नहीं होगी, ये तरीका नहीं है। जिद वाली चर्चा मत करिए भाई, एक एक करके बोलिए, डिबेट में आप सुनिए भाई, सुनिए ऐसे नहीं होगा। अरे भाई अनिल झा साहब ये जिद वाली नहीं, जबरदस्ती मैं ही बोलूंगा, मैं ही सच बोलता हूं, उसके अलावा कोई बोल ही नहीं सकता, या सच तो बोलता ही नहीं है। ये दावे आम आदमी पार्टी में होते मुझे पता है, जरा बोलने दीजिए उनको। शुभेंदु जी प्लीज कंटिन्यू। कह रहा हूं कि मैं अनिल झा जी के इतिहास पे नहीं जाना चाहता, परंतु मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी ने यमुना नदी को साफ करने का बहुत प्रयास किया। हम दिसंबर में इसमें क्रूज भी चला रहे हैं, जिसका असेंबलिंग का काम चल रहा है। हम यमुना नदी को ठीक करने का हमने 3 साल का समय मांगा है। पहले 8 महीने में जो काम हो सका वो हमने पूरा किया है। चाहे हम अतनी कुंड से पानी डालें, चाहे हम वहां पे लोगों को लगाकर उसकी सफाई कराएं, जल कुंभ भी है उसको क्लियर कराएं, और जो कुछ हो सकता है इस पूरे व्यवस्थाओं में औचक, मतलब अचानक, हम तो यही कहेंगे कि 6 महीने में जो सफाई ये मैं मानता हूँ, और किसी भी सरकार को 6 महीने या 1 साल तो कम से कम कहा जाता है। एडमिन पीरियड कह दीजिए, ग्रेस पीरियड कह दीजिए। शुभेंदु जी ये माना जाएगा, वो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार होती, आपकी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, वो अगर जब ये कहते हैं ना कि भाई हमने ये प्रयास किया है, जैसे वो कहते थे कि हमने 5 साल प्रयास किया, हमने 10 साल प्रयास किया, 5 साल और मिलेगा तो और प्रयास करेंगे, उतना तो ईमानदारी से माना जाता है। लेकिन सियासत कहां चली आई? आ रहा हूं शुभेंदु जी, आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर पीके मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपकी प्रेस रिपोर्टर है, उससे पूछिए। हाँ शालू इसीलिए मैंने शालू को वहां पर जो है ग्राउंड जीरो पर ही खड़ा रखा है, वो भी इंतजार कर रही है, वो पानी भी उन्होंने देखा हुआ है, उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी, अभी ताजा रिपोर्ट भी बताएंगे, दावे भी देखेंगे, दावे, इसीलिए मैंने रखा। मैंने कहा कि शालू आप घाट पर ही पहुंचिए और घाट से रिपोर्ट करिए। बहरहाल डॉक्टर पीके मिश्रा साहब, बड़ा लंबा अनुभव आपका है, सियासत के कई रंग आपने देखे होंगे अलग अलग पार्टियों में। आप 1 मिनट भाई अनिल जी, अरे अनिल जी भाई ऐसे, हाँ पता है मुझे सर, आप तो हर घाट पर रहे हैं, आप भी घाट पे ही होंगे, मुझे पता है। सुनिए तो पहले, घाट पर कहा रहे हैं शुभेंदु जी को क्या पता घाट कहाँ है? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए भाई, ठीक है पीके मिश्रा जी भाई, इतनी आपाधापी जो कल तक बीजेपी में थे घुटते हुए, वो कह रहे हैं कि नहीं आज आम आदमी पार्टी में आकर मैं पानी पिलाकर ही रहूंगा। ये पानी पिलाने वाली जो सियासत है, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस और बीजेपी भी ऐसी सियासत नहीं कर पाई होंगी जितना इन लोगों ने किया। लेकिन आज मैं ईमानदारी से पूछूंगा कि अगर एक पार्टी का प्रवक्ता जो सत्ता में है वो ये कहते हैं कि हमने एक प्रयास किया है, जलकुंभी शायद हट गई है, हो सकता है कि घाट पर थोड़ी बहुत सफाई हुई होगी, लेकिन पानी साफ नहीं है। उस पानी साफ पर सियासत कितनी गंदी हो रही है, और कौन सी पार्टी है जो सत्ता में बैठी है वो ज्यादा कर रही, या जो विपक्ष में भी ताजी गई है वो ज्यादा कर रही? आज से छठ महापर्व का शुभारंभ हो गया है, और छठ महापर्व के मानने वाले, पूजा करने वाले सारे ही देश के लोगों को, और विशेषकर पूर्वांचल समाज से जिनका ये त्योहार है, हमारी ये संस्कृति है, हम उन सबको आपके चैनल के माध्यम से पहले तो नमस्कार करना चाहते हैं जी। साथ ही जो पार्टिसिपेंट्स आपके चैनल पे अभी हैं,
मैं देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं कि किस प्रकार से आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं ये लोग। क्या छठ महापर्व इस तरह की जो प्रवृत्ति है, मतलब एक साख, मतलब अपनी अपनी साख बनाने की, कि ये त्योहार हम अच्छे से मना रहे हैं, पहली सरकार ने नहीं मनाई। मैं दोनों ही सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही अरविंद केजरीवाल जी की, मुझे याद है कि 2024 में केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं यमुना जी को इतना साफ कर दूंगा कि मैं स्वयं डुबकी लगाऊंगा और त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, जिसके ऊपर 6500 करोड़ रुपया जमुना की सफाई पे आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी ने खर्च किया। 8 महीना में 3300 करोड़ तो ये हो खर्च कर दिए हैं। अब रही बात अनिल जी अपने लोग हैं हमारे, क्योंकि पूर्वांचल से दोनों ही प्रवक्ता के हैं, नेता के हैं, सब पूर्वांचल से संबंध रखते हैं। मैं इस तरह से संस्कृति और संस्कार से बाहर जाके बात नहीं करूंगा। मैं बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं कि अब जो भाजपा की सरकार है दिल्ली में, और बल्कि ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है, हर सुविधा और हर साधन इनके पास है। जैसे ही कैबिनेट ने ओथ लिया रेखा जी की सरकार ने, ये भागते हुए वहां जमुना जी की आरती करने गए सारे कैबिनेट के लोग, और गति ऐसी थी, तीव्रता इस तरह दिखाई जा रही थी कि ये आज ही जमुना की सफाई कर देंगे। जो 5 और 10 दिन से आपको ये दिख रहा है चहलकदमी, ये तो 9 महीने की सरकार है। तो जो इनकी प्रतिबद्धता थी जमुना की सफाई करने को लेकर, वो आज क्या छठ व्रत को देखते ही याद आ गई है। और ये तब याद आई है जब बिहार में चुनाव है। जिस तरह से पुष्प वर्षा करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से द्वार लगाने की और द्वार बनाने की बात कर रहे हैं, ये सब सारा का सारा चीज जो है ढकोसलापंथी है। सिर्फ बिहार के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। पूर्वांचल वासियों के साथ अगर इतना ही इनका प्रेम है, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती तो मेरे जो प्रदेश के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, हमारे जो जननायक नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जिस तरह से ट्रांस जमुना डेवलपमेंट बोर्ड है, वैसे ही पूर्वांचल बोर्ड का निर्माण करेंगे। अगर इनके पास सारे ही साधन है, ये बोर्ड क्यों नहीं बना देते? 12 महीना 365 दिन पूर्वांचल के लोगों के लिए काम होना चाहिए। लेकिन छठ महापर्व को देखते हुए अगर छठ के व्रती लोग, जो हमारे छठ में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले, पूजा करने वाले हम सब लोग हैं, इस तरह से यमुना जी का पानी, जहां तक ठीक कहा है अनिल जी ने कि पानी तो बिल्कुल ही गंदा है, जमुना जी का वाटर एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीने की बात ये आपस में कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा अगर आप गड्ढे में, नाले में, गलियों में अगर गड्ढा खोदकर उसमें पानी डालकर आप खड़े होते हैं, वो एक मजबूरी का विषय था। जब इन्होंने डंके की चोट पे पूरे खलीफागिरी दिखाते हुए हम जमुना जी में ही मनाएंगे, तो जमुना जी का पानी छठ व्रतियों के लिए मनाने योग्य तो हो। आपने जिस तरह से ढिढोरा पीटा है, तो पानी तो संक्रमित है। जिस तरह से अमोनिया का झाग कालिंदी कुंज में दिख रहा है, और वो पानी का जो फ्लोट है वो यहाँ आ रहा है, उसमें तो चर्म रोग होने का पूरा खतरा है। तो मुझे ये लगता है, और मैंने एक वीडियो देखा है जो वायरल हो रहा है कि लास्ट ईयर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बतौर सांसद वहां एक अधिकारी को डांटते हुए नजर आए हैं कि ये केमिकल डाल रहे हो तुम इसमें, तुम लोगों को मारोगे। आज भी वही केमिकल डाल के जमुना जी की सफाई आनंद फानंद में कर रहे हैं। डुबकी लगाने की बात तो छोड़िए, उसमें खड़े होने की स्थिति में लोग नहीं है। अगर खड़े होंगे पूर्वांचल के लोग या जो लोग छठ महापर्व को मना रहे हैं, उन सबको चर्म रोग हो सकता है। तो ये जो ढकोसलापंथी है, ये जो दिखावा है, तो अगर पूर्वांचल के इस महापर्व के प्रति इनका स्नेह है, आदर है, पूर्वांचलियों के प्रति अगर अगाध प्रेम है, तो उसके लिए कुछ करके दिखाएं ना। केवल बातें प्रश्न मेरा ले लीजिए। तो उन्होंने करके दिखाया जो इतने साल तक बैठे थे, और वो कह रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल को लेकर ये लोग बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि इनका पूर्वांचल प्रेम है। और इसीलिए मैं बिहार चुनाव का प्रेम है। आपको लगता है कि बिहार चुनाव का प्रेम है, उसमें जरिया बन गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। राजबिहारी जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा जरा शालू से ग्राउंड जीरो की एक रिपोर्ट ले लेता हूं, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। शालू, जरा दिखाइए क्या तस्वीर और दावों में किसके कितना दम है। हालांकि डॉक्टर साहब ने उसको एक अलग एंगल दिया, उन्होंने कहा कि दावा पानी पीने और साफ यमुना की बात नहीं है,
अगर आपने भ्रमित भी कर दिया है कि आप जाकर उस पानी को पिए बजाय सिर्फ जाकर खड़े हो जाइए तो उससे भी चर्म रोग हो सकता है। इसको लेकर लोगों के अंदर क्या इस वक्त कोई शंका है, उसका कोई समाधान सरकार या जनप्रतिनिधियों ने निकाला है, वहां के तंत्र ने निकाला है, लोग कैसी तैयारी में है वहां पर? चालू देखिए, बिल्कुल आज छठ महापर्व की जो तैयारी है वो आज से नहाय खाए से छठ महापर्व की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरीके से ये छठ घाट जो है आईटीओ का वो बनाया गया है, ये घाट बनाया गया है, इसमें पानी भरा गया है और इसके पीछे हमारे जो है यमुना जी बह रही, उसमें भी लकड़ी से जो बैरिकेटिंग है वो की गई है ताकि किसी भी तरीके के जो बच्चे हैं वो उसको क्रॉस ना करें और तमाम जो किसी भी तरीके की जो जनहानि है वो ना हो सके, जिसको देखते हुए आप बात करें पानी की तो पानी जो है फिलहाल की बात करें यमुना के आईटीओ घाट की तो वहां पर इस तरीके के जो है साफ नजर आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत की तो उनका भी ऐसा ही यही कहना है कि कई सालों के बाद इस बार यमुना के घाट के किनारे वो छठ महापर्व मना रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी जो है वो भी देखने को मिली है। बात करें पानी की तो कहीं ना कहीं अब ये भी, इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा कुछ देर पहले यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा ने यहाँ पर विजिट किया था। उन्होंने साफ ये कहा है कि पानी गंदा है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पानी गंदा नहीं है, घाटों का पानी गंदा है, लेकिन पूरी कोशिश उनकी तरफ से ये की जा रही है कि पानी साफ करें, क्योंकि पिछले कई सालों का जो पानी गंदा था हम 7 महीने में जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी सरकार बने हुए दिल्ली में मात्र 7 महीने हुए हैं, तो 7 महीने में जितनी भी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है वो सारी हम कोशिशें कर रहे हैं लगातार, ताकि दिल्ली वालों को इस बार जो छठ पर्व है, खास करके छठ व्रती है, उनको किसी भी तरीके की जो है किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ जितने भी घाट बनाए गए हैं या यमुना नदी जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, उसको साफ होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, हम ये कह सकते हैं। महज लगातार हमारी कोशिशें जारी है, आने वाले 2-2.5 साल में मैं जानना चाहता हूं, जो बात प्रवेश वर्मा ने कही, जो आप बता रही हैं, जो शुभेंदु जी यहाँ पर बता रहे हैं, इन तीनों चीजों में एक चीज तो है कि कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, जिसको डॉक्टर साहब ने जोड़ दिया है कि वो व्यवस्थाएं भी इस वजह से की गई हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। राजनीति में एंगल जोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता है, कहीं ना कहीं से उसके तार जुड़ जाते हैं। लेकिन जो भी छठ व्रती हैं, बहुत सालों से वो लोग यहाँ पर जा रहे होंगे या नए भी आ रहे होंगे, उन लोगों में एक कोई उत्साह ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कम से कम घाट पर आकर थोड़ी बहुत व्यवस्था हमें मिली है। इस बात की उम्मीद जो उनको थी उस पर पूरी खरी उतर रही है सरकार शायद। बिल्कुल, देखिए जहां तक बात है छठी व्रतों की तो मैंने यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी की है, लोगों से बातचीत भी की है, चाहे वो किसी भी उसमें जाते हो, चाहे किसी को वोट देते हो, क्योंकि हमने ये जानने की पूरी कोशिश भी की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है बिहार में चुनाव है और उससे पहले दिल्ली में छठ इस तरीके की मनाई जा रही है, तो मैंने पूरी जानने की कोशिश की थी। तो लोगों का ये कहना है कि बिहार में मैं वोट किसी को भी दूं, लेकिन जो दिल्ली में व्यवस्था सरकार ने करवाई है उससे हम पूरी तरीके से खुश हैं, क्योंकि कई वर्षों के बाद इस बार मैं दिल्ली के यमुना किनारे ही नहीं बल्कि जो शहर के अंदर घाट बनाए गए उनमें भी व्यवस्थाएं इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को बड़ी बात कह रही है। चालू जो मेरी सहयोगी वहां से बता रही है कि उन्होंने जब पूछा लोगों से कि भाई बिहार चुनाव से भी इसको कुछ जोड़कर देखा जा सकता है, तो उनका कहना है कि वहां पर हम जाकर किसको वोट देते हैं वो विषय हमारा है, लेकिन यहां पर जो व्यवस्था है उस पर अपनी राय उन्होंने रखी कि हाँ, थोड़ी बहुत उनको खुशी जरूर है कि कुछ व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी बिल्कुल साफ हो गया है, पीने लायक तो छोड़ दीजिए, खड़े होने लायक भी है। इस पर अभी भी शायद विचार विमर्श भी हो सकता है, चर्चा भी हो सकती है और